अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अकबर अली मोहसिन केयर क्लिक के प्लेटफॉर्म से। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन होम्यो स्टूडेंट के लिए या उन डॉक्टर्स के लिए जिन्होंने नया DHMS किया और अपनी प्रैक्टिस को शुरू किया है। हमें सबसे मुश्किल जो पेश आती है वो पेश आती है हमें पोटेंसी के इस्तेमाल में। हम बड़ी मेहनत से स्टडी से हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की और पूरी कोशिश करके अच्छी दवाई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें बाज़ का रिजल्ट नहीं मिलता। ख़ास तौर पे एक्यूट केसेस में हाद अमराज में हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता, बावजूद मेहनत के हमें 50-50 रहता है काम। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पोटेंसी का चूज़ करना नहीं है, दवाई का चूज़ करना नहीं है। उसका असल जो सबब होता है वो होता है रेपिटेशन। यानी कि आपने एक अच्छी पोटेंसी सेलेक्ट कर ली, अच्छी दवाई सेलेक्ट कर ली, आपने सिंगल डोज या मुरक्कब भी को सिलेक्ट कर लिया, तो अब आपने उसको रिपीट कैसे करना है। हाद अमराज में जो याद रखने की बात है वो ये है कि मरीज़ सडनली बीमार होता है, उसको शदीद तकलीफ़ होती है और वो फौरी रिलीफ भी चाहता है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो दवाई वो होनी चाहिए जिसे विद इन फ्यू मिनट या विद इन फ्यू आवर उसको रिजल्ट दे, उसको सुकून दे, आराम दे, तभी वो दोबारा भी आपके पास आएगा और आपके गुण गाएगा। तो रेपिटेशन का ये जब आपके पास कोई पेशेंट इस तरह का आता है जो शदीद तकलीफ़ में हो, ख़ास तौर पे कोई कोलिक एब्डोमेन का, पेट दर्द का मरीज़, दांत दर्द का मरीज़, गुर्दे दर्द का मरीज़, दर्द वाला कोई भी मरीज़ हो, तो वो क्योंकि शदीद तकलीफ़ में होता है तो उसकी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके उसे आराम मिले। क्योंकि हम जो आम प्रैक्टिस करते हैं क्लिनिक्स में तो आपके पास अक्सर मरीज़ आते होंगे, वो कहते होंगे डॉक्टर साहब कोई टीका शिके है तो लगा दो, जल्दी ना आराम आ जाना चाहिए। तो टीके वीके तुम्हारे पास होते नहीं है, होम्योपैथ कोई भी टीके वीके तो नहीं रख सकता, ना रखना चाहिए उसे। तो उसमें आपको कोई ऐसी मेडिसिन सेलेक्ट करनी चाहिए और इस तरह देनी चाहिए कि उसे विद इन फ्यू मिनट ताकि इंजेक्शन से जल्दी आराम आए। तो उसमें ये होता है कि आपने दवाई देनी है तो उसकी रेपिटेशन का खास तौर पे ख्याल करना है। विद इन ए फ्यू मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, हर 10 मिनट तक आपने दवाई को रिपीट करना है। ख़ास तौर पे पेट दर्द का मरीज़ आ जाता है और दर्द ने उसको इकट्ठा किया हुआ है, दोहरा किया हुआ है, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, तो सिम्टम देखने से पता चलता है ये कालोसिंथ का मरीज़ है। तो आप उसे कालोसिंथ अगर आप 30 में दे रहे हैं, 200 में दे रहे हैं, इवन देन 1 में दे रहे हैं, तो विद इन ए फ्यू मिनट, 5 से 7 मिनट, हर 10 मिनट में उसको 2-3 डोज रिपीट करें। 2-3 डोज 5-10 मिनट के वक्फे से रिपीट करें, 5-5 मिनट बाद, 7 मिनट बाद, हर 10-10 मिनट के वक्फे से। तो इंशाल्लाह ताला आप होम्योपैथी का जादू देख लेंगे और विद इन फ्यू मिनट वो बंदा ठीक होगा। कि अगर उसको कोई पेन किलर इंजेक्शन भी लगाया जाए तो इतनी जल्दी शायद वो भी असर ना करे जितनी जल्दी आपकी दवाई असर करेगी। आपको कोई दांत दर्द का पेशेंट आया, दांत में खोड़ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो आप उसको दांत के दर्द के लिए क्यों दवाई देते हैं, उसमें आप मजेरियम देते हैं, मर्कसाल देते हैं, जो भी देते हैं, विद इन फ्यू मिनट उसको रिपीट करें। 2-2, 4-4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 7 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद, 30 में, 200 में, 1 में जो आपने सेलेक्ट की हुई है पोटेंसी वो उसको दें। तो फिर होम्योपैथी का जादू देखें। आप इसी तरह किसी भी खास तौर पे दर्द वाले मरीज़ के लिए लंबा कोई सुबह दोपहर शाम के हिसाब से देंगे तो कभी उसको ठीक नहीं हो, वो दर्द से तड़प रहा है, मर रहा है वो, और आप कहते हैं ये खुराक अभी खा लें, एक रात को खा लें, कल खा लें, तो वो कब वो ठीक होगा। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ मार खाते हैं, नए होम्योपैथ डॉक्टर्स भी और स्टूडेंट भी, सिर्फ रेपिटेशन से। आपने अच्छी दवाई सेलेक्ट कर ली और आपने उसको प्रॉपर रिपीट नहीं किया, आपने उसकी दोहराई अच्छी नहीं की, तो आप फेल हो जाएंगे। एक्यूट इमराज में जैसे नज़ला ज़ुकाम वाला कोई पेशेंट आ जाता है, वो स्नीजिंग है, नाक बह रहा है, वो छींके मार मार के उसका बुरा हाल है, आपने देखा है उसको कमरे में आराम आता है या बाहर आराम आता है, उसको ठंड से सुकून है, गर्माई से सुकून है, आपने उसकी दवाई सेलेक्ट कर ली, एलियम-सीपा सेलेक्ट कर ली, बेलाडोना सेलेक्ट कर ली, यूफ्रेसिल, कोई भी, आप उसे 5-5, 10-10 मिनट वगैरह 2-3 खुराक दें फौरी तौर पे, वहीं बैठा के बेशक दें। आप देखेंगे 3 हद 4, मैंने कभी नहीं देखा कि 4 खुराकें में किसी को देनी पड़े, 2 से 3 खुराकों में अफाका हो जाता है। पोटेंसी आप जो भी सिलेक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 mg की 2-3 डोज भी दे सकते हैं, मैं देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इससे नुकसान नहीं होता। 1 mg की 2-3 डोज भी आप 5-5, 10-10 मिनट के बाद दे सकते हैं। 30 में तो बड़े आराम से, बड़े शौक से, यकीन के तक़य्युन के साथ आप दे सकते हैं, कुछ नहीं होता। कोई भी पेशेंट आपके पास बुखार के पेशेंट आता है, बुखार क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है, इसमें आप जल्दी 10-10 मिनट के वक्फे से उसका बुखार नहीं उतार सकते। हाँ,
अगर कोई सर दर्द का पेशेंट आ गया है, धूप में निकला, उससे दर्द हो रहा है, गिलोनिन दवाई आपके सामने आ गई है, तो आप उसको 2-3 खुराकें वहीं बैठा के दें, आप देखेंगे विद इन फ्यू मिनट उसको आराम आएगा। मैंने हाइपेरिकम के, लैडम के, बेलाडोना के, गिलोनाइन के, कालुसेंट के, डायस्कोरिया के, इस तरह की बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनके रिजल्ट विद इन फ्यू मिनट देखे हैं। इवन देखें स्टेफिसगेरिया। ऐसे लोग जो अपना गुस्सा वगैरह दबा लेते हैं, गुस्सा दबाने से किसी बड़े से लड़ाई होगी और कोई छोटा है तो वो बड़े को प्रॉपर जवाब नहीं दे सकता, उसको गुस्सा आया और उसने पी लिया और उसके बाद उसको कोई भी प्रॉब्लम पैदा हो गया, इवन हिस्टीरिया टाइप कंडीशन हो गई, तो आप स्टेफिसगेरिया की 2-3 खुराक 1 mg 200 में फौरी तौर पर रिपीट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी मिलेगा और विद इन फ्यू मिनट मिलेगा। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए मौजूद के साथ। फी अमान अल्लाह।